देखिए आज हम नए नए अलग से प्रश्न कर रहे हैं जिसमें कंडीशन दी होगी, जिसमें कंडीशन दी रही होगी और अवकल समीकरण को हल करना होगा। कैसे करते हैं, पहले देखिए इस समीकरण की तुलना हम करेंगे व्यापक समीकरण जो दो रूप के होते हैं। पहले पहचान करेंगे उन दो रूपों में से किस रूप का है। तो देखिए यहाँ सिंगल y दिख रहा है और सभी x के फलन है। समझ जाना है कि y रूप का अवकल समीकरण है। लिखेंगे इस समीकरण की तुलना, इस समीकरण की तुलना dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से करने पर देख रहे हैं कि यहाँ ये सेम है, y ये है, केवल पी के यहाँ क्या दिख रहा है काट x, पी का मान आ जाएगा काट x। अब q का मान अंतिम में जो लिखा रहेगा वो सब q है, ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर काट एक्स। फिर अगला स्टेप हमारा होता है IF निकालना। IF कैसे निकालते हैं, इसका मान होता है यदि y रूप का रहता है IF होती है p dx। तो p का मान है काट x अब dx, काट x का समाकलन होता है, काट x का समाकलन होता है log sin x, ये हो जाएगा log sin x। जब भी कभी e की पावर log x लिखा हो तो उसकी वैल्यू होती है x। यहाँ देखिए e की पावर log x यहाँ sin x है, इसका मान आएगा sin x। कुल मिला के IF का मान आएगा sin x। अब इसका अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल कैसे करते हैं। यदि ये y रूप का रहेगा तो इसका हल रहेगा y इंटू IF बराबर समाकलन का चिन्ह q इंटू IF और फिर यहाँ dx रहेगा और प्लस c, ये इसका हल होता है। समान रख लीजिए, y IF का मान है sin x, यहाँ से समाकलन का चिन्ह q का मान है ये पूरा 2x प्लस एक्स स्क्वायर काट x और फिर IF का मान है sin x प्लस dx प्लस c, ये हो जाएगा y इंटू sin x, यहाँ से sin x का अंदर गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 2x sin x dx प्लस यहाँ से समाकलन x स्क्वायर काट x को हम लिख सकते हैं cos x बटे sin x अंदर आएगा, ये हो जाएगा sin x dx प्लस c, ये sin से sin कट जाएगा, यहाँ से आएगा y sin x बराबर ये दो को बाहर निकाल दीजिए, ये हो जाएगा x sin x dx प्लस यहाँ से आएगा x स्क्वायर cos x dx, x स्क्वायर cos x dx प्लस c। अब इसको हल करना है, तो जब भी कभी ऐसे या इस सवाल में क्या होगा, केवल एक का समाकलन को हम खंड से समाकलन करते हैं, पहला फलन और ये दूसरा फलन। फिर y sin x बराबर 2, इसको रहने देंगे x sin x dx, इसका करेंगे तो पहले फलन को छोड़ देते हैं, पहले को छोड़ के दूसरे का समाकलन cos के हो जाएगा sin x, फिर बीच में माइनस पहले फलन के अवकल गुणांक तो 2x आएगा और cos के समाकलन करेंगे तो sin x dx प्लस c। देखिए यहाँ इसको छोड़ दिए हैं, कुछ नहीं किए हैं, यहाँ खंडसा समाकलन से हल किए हैं। तो पहले फलन को छोड़ के दूसरे का समाकलन cos के हो जाएगा sin, फिर बीच में माइनस लगता है, इस समाकलन के चिन्ह पहले फलन के अवकल गुणांक x स्क्वायर के अवकलन 2x और फिर इसका समाकलन cos के समाकलन करेंगे तो sin x और प्लस c, ये हो जाएगा y sin x बराबर 2, इसको कुछ नहीं करेंगे x sin x
dx प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, यहाँ भी आएगा समाकलन 2x साइन एक्स dx प्लस c। अब देखिए यहाँ ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से बचेगा y साइन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस c। ये अवकल समीकरण का हल होगा। अब क्योंकि हमें दो कंडीशन दी हुई है, इसको मान लेना है समीकरण 1। अब ये कंडीशन यहाँ रखनी पड़ेगी। तो समीकरण 1 में जब y बराबर 0 तब x बराबर पाई बाई 2, यहाँ 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा पूरा। यहाँ x यहाँ क्या रखेंगे, पाई बाई 2, ये हो जाएगा 0 बराबर पाई बटे 2 के होल स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 प्लस c। ऊपर हम मिटा दे रहे हैं यहाँ, तो यहाँ से आएगा 0 बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4, और साइन पाई बाई 2 का मान 1 होता है, तो इंटू 1 और प्लस c, तो c का मान आ जाएगा माइनस पाई स्क्वायर बाई 4। ये c का मान समीकरण 1 में रख देना है। तो समीकरण 1 में c का मान रखने पर, जब मान रखेंगे तो हो जाएगा y साइन x बराबर एक्स स्क्वायर साइन x प्लस, तो माइनस हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4। या इसी को और करना चाहें तो साइन x से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे, तो हो जाएगा y बराबर एक्स स्क्वायर, साइन साइन कट जाएगा, माइनस पाई स्क्वायर बाई 4, और साइन नीचे रहेगा 1/साइन, तो उसका हो जाएगा कोसेक x। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। यही हमारा कंप्लीट आंसर होगा।